फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, तो वो कह रहा है कि ये व्यंजक का मान निकालना है। तो इसको मान निकालने के लिए पहले आपको तो बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, ब्रैकेट, ठीक है, ऑफ, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑफ लिखा है तो पहले से सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो रहा, और इसमें देखो सबसे पहले क्या है, अंदर वाला ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 12 में 10 गया, 2 बचेगा, फिर 2 गुणे 6 12 हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 40 में भाग देंगे 20 का 2 आ जाएगा, 25 में 2 जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चीनी पे होने वाले कुल खर्च अपवर्तित रहे। देखो, जब कभी कमी की बात की ना, कितनी कमी करनी चाहिए, तो देखो जितनी वृद्धि हो रही है उसको ऊपर लिख दो, फिर 100 में जोड़ दो, ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो 20/120 गुणे 100, तो 20 कम 20, 20 छक्का 120, ठीक है, 2 3 6 50, तो 50/3 यानी 16 सही, 2/3%। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कि एक दुकानदार किसी वस्तु को, ठीक है, 15% के लाभ पर, और उसने इससे 10% कम में खरीदा होता तो 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो भाई, 100 रुपये की चीज़ है वो, ठीक है, 15% के लाभ पर बेचता है, तो यानी 115 में बेचेगा, ठीक है। अब अगली बार क्या करता है, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता है, यानी 10% कम में खरीदेगा, यानी अब कितने में खरीदेगा, 90 में। 100 का 10% क्या होता है, 10 कम में खरीदेगा यानी 90 में बेचेगा, ठीक है। अब देखो, अब 25% का प्रॉफिट लेगा, तो 90 का 25% क्या होगा, ठीक है, 5/4। 25% मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। एक का प्रॉफिट लेगा तो 5/4 में बेचेगा, ठीक है। तो 45/2, ठीक है, 45 इंटू 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 25 पंचे 125, 25 चक्को 100, 112, ठीक है। तो यानी 112.5 में वो, ठीक है, बेचेगा। तो अब इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, रुपए में 18 का है, हमारे अकॉर्डिंग कितने का, 2.5 का, ठीक है। 2.5 की वैल्यू है 18। हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य यानी 100 वाली वैल्यू इंटू 100, 720 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 के अनुपात में है, ठीक है। यदि 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है, नहीं है, ठीक है। तो बना लेते हैं सेम। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस सेम आ जाएगा, ठीक है। तो 3 वाली वैल्यू कितनी है, 9, तो 1 यूनिट वैल्यू 3। तो हमसे पूछा गया अगर मूल संख्या है, तो 3 5 15, 3 7, अच्छा मूल संख्या अब 3 हम 30 14 42 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी करता है 15 दिनों में, ठीक है। तो टोटल जो वर्क हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। ए की क्षमता आ जाएगी 5 यूनिट और बी की क्षमता आ जाएगी 4 यूनिट, ठीक है। वो दोनों ने 4 दिनों तक साथ में काम किया, तो 5 + 4 9, तो 4 दिन का काम कितना हो गया, 36 यूनिट। तो बचा काम कितना अब, 24 यूनिट, ठीक है। अब 24 बचेगा, तो अब क्या करता है, ए काम छोड़ देता है। तो भाई ए तो छोड़ देगा, तो अब करेगा कौन, 4 से यूनिट से, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 6 दिन। तो बी अकेला उसको 6 दिन में समाप्त करेगा। आगे बात करेंगे, कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटे की समान गति से चल रही है। 270 मीटर लंबे पुल को पार करने में से कितने समय लगेगा, ठीक है। तो टोटल कितना है, 450 मीटर, ठीक है। ट्रेन और पुल की लंबाई दोनों को ऐड कर देंगे। समझिए बात।
और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये दूरी हो गई और चाल क्या हो जाएगा, 54 गुणे 5/18, क्योंकि इसको ये मीटर में था तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। 18 के 54, 15 45, 30 सेकेंड, ऑप्शन सी। आगे देखो बात करते हैं, कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ठीक है, 2:1 पे होता है। तो 10% का मतलब क्या होगा, 1/10। तो 8,000 का 1/10, तो 8,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसी का 800 का जो आया है उसका 1/10 निकाल लेंगे, तो 80 आ जाएगा। तो 1600 प्लस 80 यानी 1680 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक कक्षा के देखो 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है, तो शिक्षक की जो आयु होगी वो औसत वर्ष तो होगी प्लस, ठीक है, जितने छात्र पहले 24 थे अब कितने हो गए, एक हो गए 25 और हो गए, ठीक है। औसत कितना बढ़ गया, 1 से, तो 15 था, अब कितना हो गया 16। एक मिनट, तो ये 25, सॉरी, यहाँ पर क्या है कि जो उम्र होगी ना वो सभी की उम्र 1 साल बढ़ जाएगी। तो 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा, टोटल 40 साल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो वर्गाकार मैदान का विकर्ण है 10√2 है, तो a√2 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो जो विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर दो, बटे में 2 कर दो, ठीक है। d²/2 फॉर्मूला होता है। तो 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2 और 2, आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। बाकी इससे भी निकाल सकते थे, a=10 आ गया, ठीक है। 100 कर दो, इसका 10 का स्क्वायर 100। आगे क्या कह रहा है, देखो दो संख्याओं का महत्तम एलसीएम और एचसीएफ है 12 है, उनका लगातार समावर्तक इतना है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो एलसीएम कितना है हमारा 144 और एचसीएफ कितना है 12, ठीक। 36 संख्या क्या है 36, सेकंड नंबर निकालें, तो 36 चौको 44, तो सेकंड कितना हो जाएगा 48, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।